सो बच्चों, आज के क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का जो बैलेंस क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, ओह, आई थिंक मुझे इसको नीचे ड्रैग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है बच्चों, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। तो एक फ्लोर है किसी बिल्डिंग का, 3000 टाइल्स है, विच आर rhombus shaped and each of its diagonal are 45 and इतना सेंटीमीटर इन लेंथ। तो पहले हम टाइल्स बना लेते हैं। ये रोम्बस शेप में क्या है? टाइल्स है। 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। सो आई विल मेक अ टाइल। एक टाइल बनाते हैं। और ये टाइल कैसे शेप में बनाऊं? तो रोम्बस वाले शेप में बनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसने क्वेश्चन में बता रखा है कि रोम्बस शेप्ड टाइल्स है। ओके, तो ये मैं लिख दूं वन टाइल। वन टाइल देखने में ऐसा लगता है, लेकिन एक और जानकारी दी हुई है कि जो रोम्बस शेप्ड टाइल है इसके डायगोनल दिए हुए हैं बच्चों। ये वाला दिया हुआ है एंड ये वाला दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो लिख लें डायगोनल 45 सेंटीमीटर। तो ऐसा करें D1 इक्वल टू लिख लेते हैं। D1 मतलब पहला डायगोनल, कोई सा भी एक डायगोनल 45 सेंटीमीटर का है, एंड D2 ये है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर if the cost per meter square is ₹4। बढ़िया। तो हम इस पे आते हैं। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दे रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब समझते हो? कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, तो लिख लें। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ जी? मीटर स्क्वायर क्या, किस चीज की यूनिट है? एरिया की। तो अगर एरिया एक है, जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलो है कोई सामान, जैसे हम बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर कोई एरिया है, तो इस एरिया को अगर पॉलिश करना है, मतलब उस फ्लोर को और इतने एरिया को, तो जी ₹4 लगेंगे, ₹4। ठीक है। तो इसको हम कहीं ऊपर लिख लें ताकि हमें आसान हो जाए। ये तो मैं लिखता हूं 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में ₹4 लग रहे हैं। तो पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कितने टाइल्स हैं। ऐसे 3000 टाइल्स हैं, तो 3000 टाइल्स हैं तो उसकी एरिया कितनी होगी? एक टाइल की एरिया कितनी होगी? हाफ इंटू D1 इंटू D2। यही तो होता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो इक्वल टू हुआ हाफ इंटू D1 है 45 इंटू D2 है 30। और किसमें है ये 30 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 15। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 675, याद रहे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? या तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है ना, हम अगर इन सबको मीटर में ही निकालें तो, कि एरिया टोटल कितना होगा मीटर में निकालें तो मेरे को आसानी पड़ जाएगा। तो मैं दोनों दिखाता हूं। ये 45 सेंटीमीटर है, अगर 45 सेंटीमीटर को ही मीटर में कह दूं तो 0.45 मीटर होगा। 30 सेंटीमीटर होगा 0.45 मीटर, है ना? तो मैं 45 के जगह पे लिखूंगा
45 मीटर, और 30 के जगह पे लिखूंगा 0.30 मीटर, 0.30। तो अब जो मेरा एरिया निकलेगा वो किस में निकलेगा? मीटर स्क्वायर में। और मीटर स्क्वायर में कितना निकलेगा जी? ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 0.15 हुआ, 675 हुआ था, है ना? तो ये आएगा 0.0675। आप मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है? तो 0.0675 क्या आया? मीटर स्क्वायर, ये आया एरिया। ठीक है जी। तो अगर ये एरिया आया तो 3000 टाइल्स अगर ऐसे ही होंगे तो कितना एरिया होगा? 3000 इंटू 0.0675, तो इक्वल टू कितना आएगा? देखो, ये 3 जीरो है तो पहले इसको हटा दें, 1 2 3, 67.5 इंटू 3, ये कितना आएगा? तो ये आप कैलकुलेट करना, ये जितना भी आएगा, मान लो ये जितना भी आया है ना, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मुझे पता चल जाएगा ये जितना भी एरिया आएगा। अब हर, तो ये कितना आएगा ये, चलो कर ही देते हैं यार। सो फॉर एग्जाम्पल ये होगा 5 इंटू 3, 15 डॉट हो गया 2 2 20, इतना मीटर स्क्वायर ये एरिया है बच्चों। 202.5 मीटर स्क्वायर किसका एरिया निकला? एक टाइल का नहीं, ऐसे ही 3000 टाइल्स जुड़े हुए होंगे, ऐसे ऐसे, फिर इसके नीचे ऐसे, ऐसे ही 3000 टाइल्स लगे होंगे घर के अंदर, तो उसका एरिया इतना आएगा। अब हर मीटर स्क्वायर एरिया पे 4 रुपए लगेंगे आपको, तो इंटू 4 कर दूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है इसको बनाने का। दूसरा भी एक तरीका हम समझ सकते हैं। मान लो तुम बोलते कि सर मैं यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट नहीं करता, तो तो यहाँ पे ये पॉइंट वाला नहीं आता, तो कितना आया था? 675, लेकिन ये मीटर स्क्वायर नहीं आता, ये आता सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आता। ओके, अब देखो, अब क्या करना होता हमें? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा पैसे? तो ये मेरा एरिया है एक टाइल का, करेक्ट। अब एक मीटर स्क्वायर का, एक मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एक मीटर इंटू एक मीटर, ऐसा कुछ जगह होगा, एक मीटर इंटू एक मीटर, यही तो एरिया होता है एक मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर इंटू एक मीटर का जो स्पेस है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कुछ ऐसा होगा, एक 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 मीटर का स्क्वायर वाला चीज, इतने एरिया का जो पैसा ये ले रहा है, ये 4 रुपए ले रहा है, ₹4। तो एक मीटर मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ये भी 4 रुपए ले रहा है, ₹4, है ना? क्योंकि एक मीटर को ही तो 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि अब देखो 100 इंटू 100 कितना हो गया? 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है, इसमें तुमको 4 रुपए लगेंगे। ऐसे भी निकलेगा आंसर। तो देखो, अब मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में पता चल गया, अब मुझे मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है तो उसमें 4 रुपए लग रहे हैं। अब मेरा एक टाइल का एरिया इतना है, तो इसलिए 3000 टाइल का एरिया कितना होगा? 3000 इंटू 675। ठीक, इतना क्या? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। अब बताओ, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का के लिए 4 रुपए लग रहा है, ठीक, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा? 4
बाई 10,000, इतना रुपए लगेंगे। इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4/10,000, वही आंसर आएगा। आप करके देखो। ये 3 0 तो जी ऐसे कट गया, ठीक है। फिर जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था ना उस वक्त 67.5 को, तो वही तो हुआ। ये 10 से अगर मैं इसको डिवाइड भी कर दूं तो 67.5, 67.5 इंटू 3 इंटू 4, इतने पैसे लगेंगे। तो दोनों से आंसर वही आएगा, लेकिन दोनों तरीके से आपको समझना चाहिए बात को, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब है। 1 मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या तो यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लें तो सारी चीज मीटर में हो जाए, या तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में लेके आया तो मुझे पैसे भी आप सेंटीमीटर में बता दो। तो पैसे सेंटीमीटर में बताने के लिए ऑलरेडी 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है अगर 4 रुपए, तो तुमने बोला कि चलो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मतलब 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपए लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना बाई इतना लगेगा, 4/10,000। उसी तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है जी। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें मैंने बोला था ना यूनिट अगर चेंज हो जाए तो क्या करना है, तो यूनिट पे हमेशा ध्यान देना है कि किस चीज में दिया हुआ है यूनिट, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Okay, its side its side along the river is parallel to and twice the side along the road. अच्छा, यही वाला फिगर है, देखो ये रोड्स, ये फील्ड है। पहली बात फील्ड समझ लेते हैं कौन सा है। ये ट्रेपीजियम जैसा दिखने वाला प्लॉट है या फील्ड है या खेत है जो ये मोहन बाई करना चाहता है। रोड साइड में इतनी इतना लेंथ है, और रिवर है, रिवर साइड में ये लेंथ है। अब ये बोल रहा है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये दोनों पैरेलल है, ये मुझे पता है, ट्रेपीजियम है तो। एंड जितना भी रोड में साइड, रोड का जितना लेंथ है, तो मैं मान लेता हूं मुझे नहीं पता x है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा 2x। यहां से यहां तक डबल है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है डबल है। इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड if the area of this field is 10500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river। मतलब हमें ये वाली लेंथ चाहिए कि रिवर के साइड में कितना बड़ा है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड अगर एक x है, दूसरा वाला कितना है 2x है, इंटू हाइट कितना है जी 100 मीटर का है, तो 100, और एरिया दिया हुआ कितना है 10500 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो कुछ हमें यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि यही तो एरिया है दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 10500 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, ये मैं 00 काट दूं, क्यों, क्योंकि ये 100 वैसे भी नीचे जाएगा डिवाइड होगा, तो मैं यहीं पे काट देता हूं, ये काट दिया। तो ये आएगा x प्लस 2x, x में 2x और जुड़ गया, तो कितना x, एक आम था उसमें 2 आम और जुड़ गया, कितना आम 3 आम, तो इसलिए 3x, और ये 2 इस साइड चला जाएगा, इक्वल टू 105 इंटू 2 इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आया 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3।
3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 70 मीटर। तो ये 70 मीटर क्या आया? 70 मीटर मेरा एक्स आया, मतलब ये जो रोड साइड वाला जो लेंथ है ये है 70 मीटर का, तो लिख दिया जाए 70 मीटर। ये लिखते हैं 70 मीटर। तो ये वाला लेंथ कितना है? ये डबल है उससे, तो ये 70 का डबल कितना होता है? 140 मीटर। तो ये हो गया जी 140 मीटर। तो यही आपसे पूछ रहा है, फाइंड दी लेंथ ऑफ दिस साइड अलोंग द रिवर। तो रिवर के अलोंग जो साइड है वो 140 मीटर का है। ठीक है, चलो ये भी डन हो गया। आ जाओ ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको गोल कर दिया जाए फिलहाल के लिए। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही आसान है बच्चों, आपको सिर्फ अपना उसी तरीके से जितनी बातें आपने समझी है बस उसी चीज को अप्लाई करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो मेरे हिसाब से यही है ऑक्टागन, मतलब ऑक्टागन मतलब 8 साइड वाले, 1 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 और 8 साइड है। देखो, the top surface of a raised platform, okay, is in the shape of a regular octagon as shown in figure। अच्छा, रेगुलर ऑक्टागन का मतलब ये होता है बच्चों कि इसके 8 साइड है ना बराबर बराबर होंगे। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 8 साइड बराबर बराबर होंगे। ठीक है जी, ओके। shown in figure, find the area of the octagonal surface, मतलब इसका पूरा एरिया मुझे फाइंड करना है। सोचो कैसे करेंगे हम, कैसे किया जाए। ये देखो, 1 2 3, और अगर मैं ये लाइन ऐसे खींच दूं यहां पे, ठीक है जी, तो ये जो ब्लू वाला ऊपर में बना ये ट्रेपीजियम नहीं बन गया? ये पैरेलल पैरेलल है, हाइट 4 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पे भी एक लाइन खींच दूं, ठीक है जी, तो ये भी एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, है ना? ये भी एक ट्रेपीजियम बन जाएगा और इसका हाइट भी 4 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर है, सारे 5-5 मीटर के हाई डिस्टेंस पे हैं, तो ये बिल्कुल सेम आएगा। तो अगर मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है तो इस वाले ट्रेपीज ऊपर वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, नीचे वाले का एरिया निकाला, और जो बीच में ये रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है इसका एरिया निकाल दिया, और तीनों को जोड़ देंगे। तो करके देखते हैं ऊपर वाला ट्रेपीजियम का एरिया। तो मान लो ऊपर वाला ट्रेपीजियम को हम लिखते हैं ऊपर या अपर, अपर ट्रेपीजियम टी। ठीक है, उसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये कितना है? ये है 11, ये वाला है 5। क्यों? क्योंकि सारे 5-5 के हैं ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, लिख देता हूं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 5 + 11 16 इंटू हाइट हो गया 4। ठीक, ये ट्रेपीजियम भी इसका भी ऐसे ही निकलेगा। अगर नीचे वाले का भी निकालें तो प्लस, दोनों को ही ऐड अभी कर देता हूं, हाफ इंटू नीचे वाले ट्रेपीजियम को बताओ सम ऑफ पैरेलल साइड, वही 5 प्लस ये 11 है तो ये भी तो 11 होगा, 11 मीटर। तो ये हो गया 16 इंटू 4। तो ये देख लो, ये वाला और ये वाला सेम नहीं है? सेम ही है, तो मैं इसको चाहूं तो यहां पे डबल करके भी काम मेरा चल जाएगा, इंटू 2 कर दूंगा। अदरवाइज तुम जोड़ के देख लो, जैसे मान लो मुझे 3 और +3 को ऐड करना है,
तो क्या आएगा 6। इसी को मैं लिख नहीं सकता हूँ 3 इंटू 2, ये भी तो 6 आता है। तो जब भी मुझे खुद ही आपस में जोड़ना होता है किसी चीज को, तो उसको मैं बोलता हूँ कि डबल कर दो। जैसे 10 और 10 में 10 जोड़ देना है, तो ये कितना आएगा 20। इसी को मैं बोल दूंगा 2 इंटू 10, ये भी तो 20 होता है, तो डबल कर दिया मैंने 10 को। वैसे ही इसको भी तुम ऐसे कर सकते हो। देखो, इसको पहले अलग अलग सॉल्व करो। ये कितना आएगा करके देखो। ये 2, 2 2 जा 4, 16 दूना 32 आता है। और ये करोगे तो भी आएगा वही। देखो 2 32, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 32 32 64। ठीक। और मैं बोल रहा था कि इन दोनों को जोड़ने की जगह इसको हटा देते, और हटा के यहीं पे कर देते मल्टीप्लाइड बाई 2, यहीं पे कर देते मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो कितना आता, 16 दूना 32 दूना 64, 64 यहां पे भी आ गया। ये बोल रहा था मैं। तो ओवरऑल जो भी है मुझे पता चल गया 64 मीटर स्क्वायर। ये एरिया मुझे मिल गया किसका, ऊपर वाला ट्रेपीजियम ये वाला, और नीचे वाला, इन दोनों का मिल गया। अब बीच में अगर ये रेक्टेंगल वाला जोड़ दूं मैं, तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। किसका एरिया, ये पूरा ऑक्टागन का एरिया। तो बीच में रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 5 इंटू 11, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला ब्रेथ हो गया, इसकी ये लेंथ होगी 11। ये कितना आएगा, ये आएगा 55, है ना। तो मुझे क्या करना है, 55 इसमें जोड़ देनी है, और भी 55 मीटर स्क्वायर। जोड़ दो इन दोनों को, 111 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है, ये आंसर है जी। तो ये भी हो गया। तो देखो, हम जितना हमने सीखा है बस हम उसी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, उसी पे बस दिमाग लगा रहे हैं, और मेरा आंसर आ रहा है, मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी। देर इज ए पेंटागनल शेप्ड पार्क शोन इन द फिगर। कहाँ है फिगर, पेंटागन 1 2 3 4 5। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। अच्छा, ये रहा पार्क तुम्हारा। देखो, पेंटागन मतलब 5 साइड वाले, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ये 4 साइड, और ये रहा 5वां साइड, इसलिए पेंटागन बोलते हैं। और ऐसे किया हुआ मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड का लेंथ बराबर है, इसलिए इन दोनों पे देखो ऐसे ब्लैक टिक के ऊपर ये किया हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि दोनों लेंथ बराबर है। ये नोटेशन है मैथमेटिक्स में, बताने का तरीका है। ओके, और देखो ये 15 15 15 ऐसे करके दिया हुआ है जी। ठीक है, ऑल राइट। अब ज्योति बोल रही है कि मैं इस पेंटागन का अगर एरिया निकालना है, तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, और देखो ये एक तरीके से क्या हो गया, ट्रेपीजियम। तो ये वाला ट्रेपीजियम का एरिया जोड़ दूंगा और इसका ऐड कर दूंगा इन दोनों को, तो मेरा पूरा एरिया निकल जाएगा पेंटागन का। ज्योति ये बोल रही है, लेकिन कविता ये बोल रही है कि नहीं, मैं ऐसा कर देती हूँ, मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगी और ये वाला एरिया निकाल दूंगी, और फिर ये वाला एरिया निकाल दूंगी, इन दोनों को ऐड करने पे तो भी आ जाएगा मेरा। ठीक है, मुझे और दोनों ही सही है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ वेज। और फिर बोल रहा है कि कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज, कोई और तरीका भी है जो आप बता सकते हो। ठीक है, और फाइंडिंग द एरिया, तो पहले देखें एक बार। हाँ, तो जी कैसे करें, पहले ज्योति वाले मेथड से करें हम, ज्योति वाले मेथड से करते हैं। तो तुम खुद सोचो, एक ट्रेपीजियम, पहले इस वाले ट्रेपीजियम का मुझे एरिया चाहिए, कौन सा ट्रेपीजियम, ये वाला, ये वाला, ये वाला ट्रेपीजियम, समझ में आ गया ना, ये ये और ये। अगर ये चाहिए तो मुझे ये वाला साइड पैरेलल साइड का लेंथ चाहिए होगा, और हाइट चाहिए होगा, तो हाइट भी दिया हुआ है 15।
15। ठीक है, तो देखो ये कितना है, ये है 30, ये कितना है, ये है 15, और ये कितना है, ये वाला, ये है 15। तो देखो क्या आएगा, ट्रेपीजियम का होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 30 प्लस 15, ये पैरेलल साइड है ना दोनों, इन दोनों को जोड़ दिया गया, कितना आ गया 45, इंटू हाइट कितनी है 15, ये है ना हाइट, ये है 15। समझ गए, तो कितना आएगा, प्लस ये जितना भी आए अभी हम निकाल नहीं रहे, प्लस मैं बोल रहा हूं जब इस वाले ट्रेपीजियम की बात करोगे, ये नीचे वाला, ये वाला ट्रेपीजियम की भी बात करोगे, तो भी वही होगा, 30 प्लस 15 करोगे और ये वाला डिस्टेंस भी 15 ही है। ओ सॉरी, ये 15 नहीं है यार, इसको हमने डिवाइड कर दिया ना, ओ आई एम सॉरी, ये 7.5 हो जाएगा ना। इसको एक तरीके से ऐसे किया ना हमने, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, तो ये जो बीच का है ये तो पूरा 15 था, तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7.5 हो जाएगा यहां तक। ठीक है जी। सो यहां पे हम 15 नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 7.5। ठीक, अब इस वाले ट्रेपीजियम की अगर बात करें, तो भी क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड 15 प्लस 30, और ये वाला हाइट 7.5 है ना, सेम यही आएगा, प्लस ऐसे ही लिखूंगा ना मैं, हाफ इंटू, तो मैं सीधा इंटू 2 कर दूं, जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में समझा था, दोनों का सेम ही आएगा, तो इंटू 2 कर दिया, ये देखो 2 2 कट गया, और ये 45 इंटू 7.5, ये कितना आएगा, मैं तो कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, 45 इंटू 7.5, ये होता है 337.5। क्या आया ये, मीटर स्क्वायर। तो ज्योति के जैसा निकालना चाहती है वैसा मैंने निकाल दिया। अब कविता के तरीके से देखते हैं, ये वाला कितना है जी, ये 15 है, ये कितना है, ये भी 15 दिया हुआ है, ये कितना है, ये भी 15 दिया हुआ है, तो ये वाला क्या होगा, ये भी 15 होगा, तो ये क्या हो गया, ये पूरा स्क्वायर हो गया। ठीक, और ऊपर का ट्रायंगल हो गया, तो मुझे स्क्वायर का एरिया पता है, स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 15, ये हो गया जी स्क्वायर का एरिया, मतलब हमने ये निकाल दिया यहां से यहां तक ये पूरा। ओके, अब अगर मुझे ट्रायंगल का निकालना है तो मुझे बेस पता है, लेकिन किसी तरीके से मुझे ये पता चल जाए ये वाली हाइट, ये वाली, तो मैं ट्रायंगल का भी एरिया निकाल दूंगा, ऊपर वाले ट्रायंगल का। और ये वाली हाइट मुझे पता है, कैसे, यहां से देखो, ये ऐसे किया, ये पूरा यहां तक 30 दिया हुआ है और यहां तक 15 है, तो 30 में से अगर 15 चला गया तो ये वाली हाइट नहीं निकल जाएगी, यहां से यहां तक 30 में से 15 घटा दिया, ये भी 15 आएगा। ठीक है, सो ये स्क्वायर का हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये 15 है, और ये अभी अभी हमने हाइट निकाला 15, तो हाफ इंटू बेस मतलब 15 इंटू 15। अभी करके देख लो, 15 इंटू 15 कितना होता है, 275 या 225 होता है शायद, 15 का स्क्वायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 225, तो मैं लिखूंगा 225 प्लस ये भी 225 डिवाइडेड बाई 2, है ना जी, 112.5, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो 337.5 क्या, मीटर स्क्वायर।
तो दोनों तरीके से मेरा एरिया सेम निकला, 337.5, 337.5। एक तरीके में मैंने ट्रेपीजियम लिया, पहले इसका एरिया निकाला और फिर इसका एरिया निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया। दूसरे तरीके में मैंने ऊपर का एक ट्रायंगल लिया और ये नीचे वाला मैंने स्क्वायर, इसको ऐड कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि कोई और तरीका भी है, कोई और तरीका आप सजेस्ट कर सकते हो, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग। तो देखें कुछ अदर वेज है क्या। इन सबको मिटाता हूं। कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं। क्या निकालना है मुझे, मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। तो इस पूरा एरिया को निकालने के लिए ये बोल रहा है कि कोई और तरीका है। हाँ, एक तरीका है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो मुझे ये वाला ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, फिर मैं ऐसे कर दूंगा, फिर मैं ये कर दूंगा, ये ट्रायंगल लूंगा ग्रीन वाला। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, ये मुझे बेस पता है 15, इंटू हाइट ये भी पता है, ये दूसरा ट्रायंगल। और फिर ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला। इस तरीके से निकालूंगा, इन तीनों ट्रायंगल को ऐड कर दूंगा तो भी मेरा यही आंसर आएगा 337.5। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये तीसरा तरीका हो सकता है। सबसे बढ़िया तरीका तो मुझे लगा कि कविता का है, क्योंकि ये आसान है, स्क्वायर का हमें पता है और ये हमने इसका निकाल लिया ट्रायंगल का। ठीक है, सो ये हो गया बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो डन। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। अच्छा, ये है पिक्चर फ्रेम, इसका बाहर का डायमेंशन है 24 इंटू 28। तो देखो ये वाला डायमेंशन मतलब ये 24 सेंटीमीटर का है और ये ऊपर वाला ये 28 सेंटीमीटर का है। तो देखते ही तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए, ये रेक्टेंगल है। सबसे पहली बात तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर वाला जो मैंने अभी ब्लू से ड्रॉ किया ये रेक्टेंगल है, तो इसको भी लिख दो 24 और इसको भी लिख दो 28, क्योंकि रेक्टेंगल का ये होता है ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और 90 डिग्री। ओके, इनर डायमेंशन दिया हुआ 16/20। देखो ये वाला 16 और ये वाला 20 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अच्छा, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन ये है, ओके, एंड इनर डायमेंशन ये है। ठीक है, तो बेसिकली पता है बच्चों, जो फोटो आएगी ना तुम्हारी, ये फ्रेम है। देखो पहले ब्लू से वो कर लेता हूं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये देखो, ये पूरा का पूरा फ्रेम है बच्चों। तुम्हारी फोटो कहां लगेगी, ये बीच में, ये सेंटर में यहां। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ठीक है, सो सभी सेक्शन का जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम है। तो पहले बात देख लेते हैं सेक्शन क्या है। सेक्शन ये है, ये चार सेक्शन है देखो, एक सेक्शन ये इस फ्रेम का, ठीक, दूसरा ये वाला, ये वाले सेक्शन, ठीक है, ऐसे ही ये तीसरा सेक्शन, ये चौथा सेक्शन। तो बोल रहा है कि एरिया बताओ, हर सेक्शन का एरिया बताओ। ठीक है, तो पहले तो सेक्शन समझ गए ना, चार सेक्शन है। अब चारों का अलग अलग अपना देखते हैं कैसे बनाएंगे, बताएंगे एरिया।
तो एक चीज तो देखने में बिल्कुल साफ साफ मुझे नजर आ रहा है कि ये जो चारों सेक्शन है ये ट्रेपीजियम है। तो चलो ऊपर वाले सेक्शन की बात करते हैं, ये वाला सेक्शन जो मैं अभी ग्रीन में बना रहा हूं, ये वाला। देखो तो ये ट्रेपीजियम नहीं है? ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का मुझे एक साइड पैरेलल साइड का 24 पता है, ये वाला भी मुझे पता है 16 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे ये हाइट नहीं पता है, किसी तरीके से हाइट पता चल जाए तो। अब ये बोल रहा है कि विड्थ जो है सारे सेक्शन का सेम है। तो देखो मुझे नहीं पता कि ये विड्थ कितना है। इसको मान लो हाइट को मैं h मान लेता हूं। अगर ये h है तो जी ये भी h है। तो देखो ये 20। अब करते हैं। ये देखो 20, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है 20। ठीक है। सो 20 प्लस h प्लस h, ये टोटल कितना दिया हुआ है? ये तो टोटल दिया हुआ है ना 28। ये टोटल 28 दिया हुआ है इक्वल टू 28। तो मुझे यहां से h पता चल जाएगा। h कितना पता चलेगा? 8 बाई 2 करेंगे 4। तुम कैलकुलेट करके देख लेना, वही आएगा। ये 20 इधर जाएगा, माइनस होगा, 8 आएगा, फिर यहाँ पे 2h होगा, तो h इक्वल टू 4। तो मुझे पता चल गया ये 4 है और ये भी 4 है। अब मुझे ये वाला कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? ये ऑलरेडी बोल रहा है कि ये सेम है। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हें नहीं भी पता है तो तुम मान लो इसको x मानो और ये वाला भी x मानो। देखो ये भी 4 ही आएगा। 16 प्लस x प्लस x इक्वल टू 24। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा 24 है यहां से यहां तक। तो x प्लस 16 और प्लस उसमें x जोड़ दिया तो ये 24 आना चाहिए। तो ये देखो कितना आता है, यहां पे x इक्वल टू भी 4 आएगा। तो ऐसे नहीं भी निकाल सकते थे, क्यों? क्योंकि खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो इस x के जगह पे ये जैसे 4 हमने लिखा था, वैसे ये सब 4 है, सबकी हाइट 4 4 है। तो आओ हर सेक्शन को निकालना शुरू करते हैं। हर सेक्शन का मुझे एरिया चाहिए। अब तो सिंपल हो गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर वाले सेक्शन का एरिया, ठीक है, कितना आएगा? ऊपर वाले का निकाल रहे हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो 24 प्लस ये वाला, ये कितना है? ये 16 सेंटीमीटर का है। ये देखो ये दिया ना यहां से यहां तक का 16, ये 16 सेंटीमीटर है। तो 24 प्लस 16 कर दोगे तो कितना आएगा? 40। 24 प्लस 16 40 होता है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कर दिया, इंटू हाइट, इंटू 4। ये हो गया ऊपर वाले सेक्शन, मतलब इस सेक्शन का यहां से यहां तक का एरिया निकाल दिया मैंने। और ये कितना आएगा? 80। 80 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ वैसे ही नीचे वाले का एरिया का निकाल लें। नीचे वाला देखो उसका एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू सेम वही आएगा, 24 प्लस 16 करोगे तुम, इंटू 4, है ना, सेम वही आएगा। तो नीचे वाले का भी एरिया आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले को देखा जाए, उसको दूसरे कलर से करता हूँ, ग्रीन ब्लू यूज कर लिया है इसको। ये वाला एरिया देखा जाए, ठीक है जी। तो इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो कैसे होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाला कितना है? ये है 28। और ये वाला कितना है? 20। 28 प्लस 20 48 इंटू हाइट। ये हाइट कितना है? ये अभी अभी हमने निकाला था 4, ये सारे 4 4 हैं, बराबर है, इंटू 4। कितना हो गया? 48 इंटू 2 96। ठीक है, 96 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर इस वाले साइड का निकालोगे, ये वाला भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
तो ये हमने निकाल दिया। ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। 4 सेक्शन थे, चारों सेक्शन के मैंने निकाल दिए। इस वाले सेक्शन का 80 है, इस वाले का भी 80 है, बाकी जो सामने ये दोनों हैं इनके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हर चीज में बस दिमाग लगाना है, दिमाग को यूज करो और फिर इस तरीके से बनाओ। ठीक है। सो आपका एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। एंड देन अगले क्लास में हम अब वो 3D वाली फिगर्स की जो हमने बात की थी उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे वो समझेंगे। ठीक है। ओके, बाय।